दी, हम इसे यहाँ क्यों लाए? शालू कैसी बात कर रही है? मैंने बताया तो था पैटर्निटी टेस्ट करवाना है ना, जिस टेस्ट से पता चलेगा कि बलविंदर ही उस बच्चे का पिता है। एक सेकंड रुक जा दीप, हम जीजू को यहाँ बुला लेते हैं ना। ऋषि को क्यों? वही टेस्ट के लिए जो हम बलविंदर के ऊपर करने वाले हैं, पैटर्निटी टेस्ट। उसके लिए ही। इससे ना ये पता चल जाएगा कि मनिष्का के पेट में जो बच्चा है वो जीजू का है ही नहीं। सोच ना दी, एक ही तीर से दो निशान है। इससे बेटर मौका हमें कब मिलेगा? बोल तो तू बिल्कुल सही रही है। इससे तो सच में पक्का साबित हो जाएगा कि बलविंदर ही उस बच्चे का पिता है, ऋषि नहीं। वही दी। लेकिन ऋषि को कैसे बुलाएंगे? अभी बलविंदर है हमारे पास, ऋषि को। एक काम करते हैं ना, पहले ना बलविंदर के ऊपर टेस्ट करा लेते हैं, फिर जीजू को फोन करके यहाँ बुला लेंगे किसी भी बहाने से, और फिर उनके भी टेस्ट करा लेंगे। ठीक है। एक मिनट शालू, हम टेस्ट करवाएंगे कैसे? हमें किसी की हेल्प चाहिए होगी ना, कोई डॉक्टर चाहिए ना जो ये टेस्ट कर सके। हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। मेरे लगा कि हम हॉस्पिटल आ जाएगा और बस सब कुछ। दीदी, हमें काम कर सकते हैं। तुझे दीदा याद है जो मोहल्ले में रहती है? तो वो ना यहाँ पे काम करती है। वो डॉक्टर तो नहीं है पर वो हेड नर्स है, तो हम उनकी मदद मांग सकते हैं ना। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, हम ये कह रहे हैं कि ये काम जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज। तुम दोनों शायद समझ नहीं रही हो कि तुम दोनों क्या बोल रही हो। हम बस ये कह रहे हैं कि हमें आपकी मदद की जरूरत है। मदद? ये तो देखो किस काम के लिए मदद मांग रही हो। हम सब एक मोहल्ले में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी करूंगी। नहीं, ये सब मैं नहीं कर सकती हूँ। अरे दीदा, बात ना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज समझिए ना, वरना हम आपकी मदद मांगने यहाँ आते ही नहीं। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, बल्कि अभी भी बुरा हो रहा है, इसीलिए हमें आपकी मदद चाहिए। ऐसे काम के लिए परमिशन लगती है, ऊपर से जब हाँ आती है तभी ऐसे टेस्ट होते हैं। ना बाबा ना, मैं ऐसे काम नहीं करूंगी। यहाँ सिर्फ एक इंसान के रिश्ते की, उसके प्यार की, उसके विश्वास की बात नहीं है, यहाँ पूरे परिवार की बात है। उन सबके साथ गलत हो रहा है, सच में प्लीज। बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा है सबको, जिसे इस्तेमाल किया जा रहा है अपने गलत मकसद के लिए, उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। प्लीज प्लीज प्लीज। मैं समझ सकती हूँ लेकिन प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, इंसानियत के नाते कर दीजिए। एक बार अपने नियम और कायदे को साइड में रख के एक बार इस बार मेरे परिवार के बारे में सोच लीजिए। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी, प्लीज। उस लड़की को किसी भी चीज की नहीं पड़ी है। लोगों के प्यार के साथ, विश्वास के साथ, जज्बातों के साथ खेल रही है। आप सोच सकती हैं वो किस हद तक बुरी हो सकती है और किस हद तक बुरा कर सकती है लोगों के साथ। प्लीज सिर्फ ऐसा सोच लीजिए कि एक बेटी अपनी माँ से मदद मांग रही है अपने पति और परिवार को बचाने के लिए। प्लीज आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं मदद करूंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। पर एक बात ध्यान रखना, मैं तेरे परिवार के लिए नहीं, तेरे लिए कर रही हूँ ये सब, क्योंकि तू सच्ची और नेक दिल है। तूने ये सब अपने लिए कभी नहीं किया, अपने परिवार के लिए किया। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? तूने कभी एक बार भी नहीं कहा कि तू ऋषि को अपना बनाने के लिए कर रही है। तूने हमेशा अपने परिवार को बचाने की बात की, उसका नाम और विश्वास बचाने की बात की। इसलिए मैं तेरी मदद पक्का करूंगी। थैंक यू दीदी। तुझे पता है ब्लड सैंपल कैसे लेते हैं? नहीं, ये मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी। पर हाँ, मैं कसम भी नहीं तोड़ूंगी जो मैंने काम करने से पहले ली थी कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। मदद करना कोई गलत नहीं होता है ना, इसलिए जो कुछ भी करना है वो तुम्हें करना है। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं तुम्हें सब बताऊंगी कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है? ब्लड सैंपल तुम ही लोगी। पर कैसे? मैं सिखाऊंगी तुम्हें। अभी? हाँ अभी। ऋषि भाई, वो डॉक्टर ने बोला था रूम नंबर 6 में मिलेंगे। रूम नंबर 6 शायद वहाँ पे होगा, वहाँ चेक करते हैं। पूछ लेते हैं किसी से। आइए, इसी तरफ वो रूम है जहाँ पर इसका ब्लड सैंपल लेना है। अरे केयरफुल, क्या कर रहे हैं आप? आराम से। अभी आप ठीक है ना?